दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, अजमेर दरगाह के 812वें उर्स में आए पाकिस्तानी जायरीन ने इस बार जमकर खरीदारी की। और ये खरीदारी इसलिए खास है क्योंकि इस बार इन्होंने हेलमेट, प्रेशर कुकर तक खरीदे और पाक जायरीन ने छोटे बड़े सामान की करीब 2 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और 6 दिन रुकने के बाद 233 जायरीन को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस लौटाया गया। पाक जायरीन के लिए नियुक्त किए गए कोऑर्डिनेटर सुरेश सिंधी ने बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच धार्मिक समझौते के तहत हर साल उर्स में पाकिस्तान के लोग आते हैं और अजमेर में दर्शन करते हैं। अगली खबर, जयपुर की होटल में युवती से रेप, घुमाने के बहाने कार में बिठाया, कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर पिलाया। जयपुर की होटल में युवती से रेप का मामला सामने आया है। घुमाने के बहाने बुलाकर कार में बिठाया गया और नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर बेहोशी की हालत में होटल में ले जाकर जबरदस्ती की गई। जवाहर सर्कल थाने में पीड़िता ने FIR दर्ज करवाई है। मामले की जांच SHO दलवीर सिंह ने की है और पुलिस ने बताया कि मालवीय नगर की रहने वाली 22 साल की युवती ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है और शिवदासपुरा निवासी शंकर मीना उसके परिचित हैं। परिचित होने के कारण अक्सर शंकर मीना से बात होती रहती थी और इन्होंने धोखा दिया। अगली खबर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 200 पदों पर वैकेंसी। बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से निकाली गई संस्कृत शिक्षा विभाग में 15 विभिन्न विषयों के लिए सहायक आचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 200 पदों पर भर्ती करने के लिए कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 21 फरवरी 2024 की रात 12 बजे तक किए जा पाएंगे और ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अभी परीक्षा तिथि तय नहीं की गई है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जानकारी RPSC की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। अगली खबर, जयपुर में UPSC की तर्ज पर कैलेंडर जारी करेगा RPSC। अभ्यर्थियों को मिली राहत। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 10 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थी का धरना खत्म कराने के लिए कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और कहा कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की जायज मांगे हैं, क्योंकि उनमें से 40% अभ्यर्थी ऐसे थे जिनकी ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगी थी। अगली खबर, जयपुर में कनिष्ठ लेखाकार भर्ती में सामान्य वर्ग से 15 गुना अभ्यर्थी को शामिल करने का विरोध तेज। जयपुर CET में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के 15 गुना अभ्यर्थी को शामिल करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश सेना प्रमुख सुनील तिवारी के घर के बाहर धरना दिया और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने अभ्यर्थी को आश्वासन दिया है कि इस बारे में संबंधित अधिकारी से चर्चा करके सामान्य वर्ग के 15 गुना अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थियों का दावा है कि इस वर्ग के 3 से 4 गुना अभ्यर्थी को ही मुख्य सचिव के लिए योग्य माना गया है। अगली खबर, सफाई कर्मचारियों के बच्चे को जयपुर नगर निगम ग्रेटर आयुक्त का तोहफा। कहा कि होनहार छात्रों को दी जाएगी स्कॉलरशिप। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक में आयोजित की गई बैठक में फैसला किया गया है, जिसमें अस्थायी सफाई कर्मचारी के होनहार बच्चों की छात्रवृत्ति मद में कोई राशि खर्च नहीं करने को लेकर उठे मुद्दे उठाए गए, जिनमें नगर निगम ग्रेटर आयुक्त रुकमनी रियाद ने गंभीरता से लिया है और कहा कि एक आदेश जारी करते हुए कहा कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर में काम करने वाले अस्थायी सफाई कर्मचारियों के होनहार बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगली खबर, सूचना सहायक भर्ती में दूसरे की जगह दे रहा था परीक्षा। पुलिस ने बिछा रखा था जाल, पकड़ा गया डमी कैंडिडेट। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचना के आधार पर SIT टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और हाथोज स्थित नवनिर्माण बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंटर पर कार्रवाई की गई। SOG ATS ने जयपुर में आयोजित सूचना सहायक सीधी भर्ती में अभ्यर्थी की जगह बैठे डमी कैंडिडेट को सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर, 5934 पदों पर पशु परिचर की भर्ती। बता दें कि राजस्थान में पशु परिचर की भर्ती होने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाल ही में एनिमल अटेंडेंट रिक्ति की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो सामान्य OBC उम्मीदवार के लिए 600 रुपये, OBC, EBC, SC, ST, PWD, EWS उम्मीदवार के लिए 400 रुपये इसमें आवेदन शुल्क लगेंगे। बड़ी खबर, राजस्थान में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री बनते 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत बदमाशों और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को निर्देश दिए थे। उसी के बाद से पुलिस बदमाशों और अपराधी पर शिकंजा कस रही है। इस बीच बाड़मेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। DST टीम और थाना धोरीमना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये तस्कर जो है मध्य प्रदेश से हथियार लाकर
तस्करी करके यहाँ के बदमाशों को सप्लाई करते थे। पुलिस ने देवीलाल उर्फ देवा बिश्नोई और उसके 2 साथियों राम जानी और विक्रम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। अगली खबर 22 जनवरी के बाद उग्र होगा आंदोलन, जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि जल्द करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा से वार्ता। राजस्थान के भरतपुर जिले के उज्जैन थाना क्षेत्र के गांव जयचौली में भरतपुर धौलपुर के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी के आरक्षण के लाभ की मांग को लेकर 17 जनवरी से महापड़ाव जारी है और आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह का कहना है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये कार्यक्रम है और इसलिए हम शांति से महापड़ाव कर रहे हैं। 22 जनवरी के बाद आंदोलन उग्र हो जाएगा और इसमें रेल को भी रोक सकते हैं और सड़क पर जाम लगा सकते हैं। अगली खबर राजस्थान के IAS ऑफिसर को एसीबी ने लिया है रिमांड पर। बता दें कि जयपुर एसीबी की टीम ने रिश्वत कांड में गिरफ्तार किए गए IAS ऑफिसर प्रेमसुख बिश्नोई और एक अन्य अधिकारी राकेश देव को 2 दिन के रिमांड पर लिया है। एसीबी को सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों अधिकारी के ठिकानों से हथियार भी मिले थे। दोनों आरोपी अधिकारी को कोर्ट में पेश किया गया है। वहां एसीबी ने कोर्ट से उनको 2 दिन की रिमांड पर सौंपने की मांग की थी। कोर्ट ने एसीबी की मांग को स्वीकार करते हुए दोनों अधिकारियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर सौंप दिया है। अगली खबर राजस्थान में कांग्रेस कर रही क्लीन स्वीप से बचने की तैयारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटी है। राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी। वहीं इस बार बीजेपी मिशन 25 की तैयारी में है, यानी राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने का विचार है। ऐसे में पिछले चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप से बचने की तैयारियों में जुटी है। अगली खबर राजीव गांधी युवा मित्र योजना बंद करने के भाजपा सरकार के फैसले के विरोध में उतर चुके हैं युवा। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सत्ता संभालते ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं के नाम बदलने के साथ उसकी कुछ योजनाओं को बंद कर दिया है, जबकि कुछ योजनाएं जो कि कांग्रेस सरकार के समय बंद कर दी गई थी उन्हें फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक योजना के लिए भर्ती तब प्रक्रिया में ही थी जब इसे रद्द किया गया, लेकिन राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को समाप्त करने के राजस्थान सरकार के फैसले के परिणाम स्वरूप 4000 से भी अधिक युवाओं ने विरोध शुरू कर दिया है। अगली खबर अन्नपूर्णा रसोई में बासी रोटियां और ठंडी सब्जी खाकर भड़क गए मंत्री दिलावर। राजस्थान की पूर्व गहलोत सरकार की महत्वपूर्ण योजना इंदिरा रसोई योजना अब अन्नपूर्णा रसोई योजना के नाम से जानी जाती है। श्री अन्नपूर्णा रसोई के औचक निरीक्षण में मिली खामियों के बाद स्वायत्त शासन विभाग हरकत में आ गया है। अन्नपूर्णा रसोई में ठंडा खाना और भोजन में परोसी जाने वाली भोजन को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भड़क गए और मंत्री मदन दिलावर ने इसको लेकर खबर लेने की बात कही है। अगली खबर राजस्थान के जिले में 10,000 दीपों से उकेरी गई राम मंदिर की छवि। शुरू हो चुकी है दूसरी दिवाली। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने के लिए हर स्तर की तैयारियां चल रही है और इस समय मंदिर की स्वर्णिम आभा अलग ही छटा बिखेर रही है। वहीं बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया कस्बे के युवाओं ने गांव के मुख्य श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में 10,000 से भी अधिक दीपकों को प्रज्वलित करके श्री राम मंदिर की छवि उकेरी है। अगली खबर 75 घंटे चले रेस्क्यू के बाद कुएं से निकाला गया बच्ची का शव। 3 दिन पहले 80 फीट गहरे कुएं में कूद गई थी मां। बता दें कि राज्य के उदयपुर शहर के समीप पड़गांव क्षेत्र के लोयरा गांव में नागरिक सुरक्षा विभाग और SDRF की टीम 75 घंटे चलाई संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 4 माह की बालिका का शव निकालने में सफल रही है और सुबह 10 बजे उसका शव बाहर निकाल लिया गया। 3 दिन पहले 18 जनवरी को इस बालिका को गोद में लेकर उसकी मां 80 फीट गहरे कुएं में कूद गई थी। उसकी मां का शव उसी दिन निकाल लिया गया था, लेकिन बालिका का शव नहीं मिल पाया था। अगली खबर राजस्थान के 7 शहरों से अयोध्या के लिए बस सेवा किया जाएगा शुरू। स्पेशल ट्रेन और 1 अप्रैल से हवाई सेवा भी की जाएगी संचालित। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के 7 शहरों से अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना शुरू किया जाएगा। इतना ही नहीं, राज्य से रेल सेवा और जयपुर से अयोध्या के लिए हवाई सेवा भी संचालित की जाएगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि राजस्थान के 7 शहरों से अयोध्या के लिए बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। अगली पर राजस्थान के बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज का केंद्रीय मंत्री ने किया लोकार्पण। ब्रिज का नाम सुनकर खुश हो जाएगा आपका दिल। राजस्थान के बालोतरा में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री
नितिन गडकरी ने रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया और ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबा 2 लेन का पुल बनाया गया है। और इस लोकार्पण कार्यक्रम में जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ अन्य लोग भी जुड़े थे। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 21 जनवरी यानी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले ही जिस रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया है उसका नाम राम सेतु रखा गया है। और इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सेतु निर्माण से राज्य के विकास को गति मिलेगी।